ही आपके लिए निजात का सामान बन जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम उम्मत महबूबे रब्बुल आलमीन की, हम उम्मत महबूबे रब्बुल आलमीन हैं और मुरीद महबूबे सुभानी के। ये बड़े खुश नसीब हैं आप। अगर हमारा नबी पैदाइशी नबी है तो मेरा पीर भी पैदाइशी वली है, और मेरा नबी जिस पर नजर डाल दे, मेरा नबी जिस पर नजर डाल दे तो उसकी दुनिया बदल जाए, उसकी दीन बदल जाए। और मेरा पीर भी वो है जिस पर नजर डाल दे तो उसके दुनिया संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। और बड़ी खुशी की बात यह है कि मेहनत हम जरूर करते हैं, लेकिन खाते हैं हम अपने उन्हीं पीरों का सदका। ये हमारी मेहनत से कुछ नहीं मिल सकता। अगर हमारे पीरों का सदका ना होता, उनका करम ना होता, तो हमें कुछ भी न मिलता। और हमें जन्नत भी मिलेगी तो उन्हीं के सदके में मिलेगी। ये हमारे सजदे की बुनियाद पर नहीं मिलेगी, बल्कि आका की मोहब्बत की बुनियाद पर मिलेगी। और हम खाते पीते हैं, देता जरूर अल्लाह है, मगर हमें मिलता है हमें हमारे बुजुर्गों से, हमारे आकाओं के दरबार से हमें मिलता है, उन्हीं के सदके में मिलता है। तो बड़े आप खुश नसीब हो। और हम ऐसे आका के गुलाम हैं, ऐसे पीर के मुरीद हैं कि जिनके कदमों से अगर कोई लिपट जाए तो बड़े से बड़े वलियों से का भी जो है वो मुकाबला करने वाला बन जाए। जोगी जयपाल मेहनत की बुनियाद पर आसमान पर उड़ने लगा था। किस्म की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर, अपनी जादू की बुनियाद पर आसमान पर उड़ रहा था। मगर मेरे ख्वाजा ने जवाब में खुद उड़कर नहीं दिखाया, ये बताया कि उड़ना कोई बहादुरी नहीं है और उड़ना कोई विलायत नहीं है। अगर उड़ना ही बहादुरी है तो तुमसे बड़ा बहादुर मेरा खड़ाउन है। और ये कह दिया कि ये वो अल्लाह वाले होते हैं कि जिनके कदमों से खड़ाउन भी, जूता भी चिपक जाए, टच कर जाए, सच कर जाए तो तुमसे भी बुलंद उड़ने वाला होता है। और फकत उड़ने वाला नहीं होता, बल्कि उड़कर तेरे जैसे नालायक को जमीन पर गिरा देने वाला। और ये वो अल्लाह के वली है। और हमारा पीर भी ऐसा पीर, हमारा पीर भी ऐसा पीर कि इबादत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि उस दरबार में चोर भी चला जाए तो वली बन जाए। चोर है, रात का राहिब है जनाबे यहिया, पहाड़ पर सुबह बैठे हैं। सूरज सुबह का जब निकला तो देखा कि एक आलीशान शहर है, और उस शहर में एक आलीशान महल है जिसका गुम्बद बड़ा सोने का है। पूछा भाई ये कौन से शहर में आज हम पहुंच गए? कहा इस शहर का नाम बगदाद है, और ये महल जो है ये बगदाद की शहंशाह है। और ये वो शहंशाह हैं कि इनके दरबार में, इनके दरबार के खशो खाशाक में भी हीरो जवाहरात के जवरात मिलते हैं। तो चोर ने कहा कि कहां इधर उधर भटके, आज यही किस्मत आजमाएंगे। अगर थोड़ा सा कुछ हाथ लग गया तो जिंदगी भर ऐशो आराम करेंगे। सूरज डूबा तो धड़कते हुए दिलों के साथ वो चोर उस महल के अंदर घुस गए। मगर ये अल्लाह वालों का दरबार है, फकीरों का दरबार है, ढूंढते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। बड़ा ताज्जुब करने लगे ये कैसा दरबार। मगर दिन के उजाले में देखा था कि गुंबद सोने का था, मगर महल के अंदर कुछ भी नहीं, फटी गुदड़ी भी नहीं, ये कैसी जगह। मगर फिर उसने कहा, सोचा कि कहने वाले ने कहा था कि इस दरबार के गर्दो गुबार, खशो खाशात में भी हीरो जवाहरात के जर्रात मिलते हैं। कहा चला जरा गर्दो गुबार ही को बटोर ले। उसने गर्दो गुबार को जमा कर लिया, मोटरी बांधा, सर पर रखा, आगे निकलना चाहा कि आंख की रोशनी चली गई।
और जब आंख की रोशनी गई तो नाबीना कभी इधर टच करेगा, कभी उधर टच करेगा। जरा आवाज आई, धड़ाम धड़ो आवाज, तो अंदर से आवाज आई, कह रहे भाई कौन? कहा मैं। कहा कौन मैं? कहा मैं रात का राहिब हूं। कहा मेरे घर में तेरा क्या काम? कहा बड़ा नाम सुना था इस दरबार का। तो फिर क्या हुआ? कहा जितना सुना था मैंने गर्दो गुबार को लपेटा, सोचा कुछ हासिल हो जाए, मगर मिलेगा क्या? आग जैसी नेमत भी चली गई, आग जैसी नेमत भी चली गई। आपने फरमाया आ करीबा, आ और करीबा, आ लिपट जा, सिमट जा, टच कर जा। गौसे पाक ने अपने सीने से टच कर दिया। कहा आंखें बंद कर ले। कहा बंद कर लिया। कहा अब जरा जमीन के नीचे देख। कहा देख लिया। पूछा क्या देखा? अरे जमीन के अंदर के सारे अजायबो कराए देखा। फरमाया अब बेटा आंखें बंद कर ऊपर देख। कहा आंखें बंद कर ली। कहा ऊपर देख। कहा देख लिया। पूछा क्या देखा? कहा लौहो कलम देखा, अर्शो कुर्सी देखा, जो कभी नहीं सोचा था आज मैंने वो पा लिया। फरमाया अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जगह बजगह कुतुब और अब्दाल मुकर्रर है। अगर इन वलियों से, इन अब्दाल से दुनिया अगर खाली हो जाए तो अज़ाब इलाही हो जाए। ये मत समझिए कि आपका ये धामनगर भी खाली है, ये मत समझिए कि ये आपका उड़ीसा भी खाली है। अगर कोई जगह कोई गोशा खाली हो जाए तो आज हमारी गुनाहों को जो आलम है, हम पर अज़ाब इलाही टूट गया होता, क़यामत आ गई होती। लेकिन आज अगर हम जिंदा हैं, चलते फिरते खाते पीते नजर आते हैं, तो ये सदका है इन्हीं बुजुर्गान दीन और पीराने सलाह कि हम गुनाह भी करते हैं और खाते पीते और चलते हुए भी नजर आते हैं। तो ये सदका है इन्हीं पीराने उल्जाम का। तो आपसे फरमाया कि बेटा आ अब जा। कहा कहाँ जाऊं? कहा धामनगर के कुतुब का इंतकाल हो गया, वो जगह खाली है, जा मैं दे तुझे धामनगर का कुतुब बना करके भेज। जरा गौर करो ये क्या दरबार है। आया था चोर चोरी करने के लिए और अब जा रहा है तो कुतुब बन करके जा रहा है, अब जा रहा है तो अब्दाल बन करके जा रहा है, अब जा रहा है तो वली बन करके जा रहा है, अब जा रहा है तो महबूबे खुदा बन करके जा रहा है, अब जा रहा है तो लोगों के मुकद्दर को बदलने वाला, मुकद्दर को बदलने वाला बन करके जा रहा है। तो बोलो जितना उसने उस दरबार में सुना था उतना पाया कि उससे कहीं ज्यादा पाया? कहीं ज्यादा पाया ना। आपने हजरत इब्राहिम अदहम का नाम सुना होगा, जो बल्ख के बादशाह थे। बल्ख के एक रोज बिस्तर पर सोए थे, छत पर से धमाधम की आवाज आई। आपने कहा ये रात की तन्हाई, ये रात की तारीकी, इस सन्नाटे में मेरे छत पर कौन? ये धमाधम कैसी? तुम कौन हो? आवाज आई मैं। कहा मैं कौन? तेरा क्या काम मेरे छत पे? कहा मैं अपना ऊंट खोज रहा हूं, मेरा ऊंट गुम हो गया है। आपने फरमाया, हजरत अदहम ने कहा कि तेरा ऊंट मेरे छत पर कैसे आ गया? ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ऊंट और छत पर चढ़ जाए। तो आवाज आई कि हे अदहम, तुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा है कि मेरा ऊंट तेरे छत पर कैसे? अरे हमें तो उससे भी कहीं ज्यादा ताज्जुब लग रहा है कि तुम सोए रहो नर्म नर्म बिस्तर पर, गर्म गर्म बिस्तर पर, और सोचो कि तुमको तुम्हारा खुदा मिल जाएगा, तुमको तुम्हारा रसूल मिल जाए, तुमको तुम्हारा नबी मिल जाए। एक गैब का तमाशा था, एक गैब की आवाज थी। हजरत इब्राहिम अदहम बेदार हो गए और फिर निकले, एक नारे तकबीर बुलंद किया और तख्त व तालाक को ठुकराया, जंगल निकल गया। और मुद्दत गुजरने के बाद दरिया किनारे आज बैठकर कपड़े सी रहे हैं, दरिया किनारे बैठकर फटी गुदड़ी सी रहे हैं। और वहीं पर से एक मुसाफिर का गुजर हो रहा, उसकी नजर पड़ गई जनाबे अदहम पर। देखा, पहचान लिया, कहा ये तो बल्ख का बादशाह। बड़ा अफसोस करने लगा, किस्मत जब बिगड़ती है तो यही हाल होता। कहा ये बल्ख का बादशाह
और ये दरिया किनारे जमीन पर फटी गुदड़ी सू रहा है, इससे ज्यादा कोई बदनसीब नहीं होगा। वो सोच रहा था कि ये अल्लाह वाले लोगों के दिलों के धड़कन से भी वाकिफ होते हैं। आप जो सुई से कपड़े सी रहे थे, सुई को दरिया में फेंक दिया। फरमाया, ए मछलियों, मुझे मेरी सुई चाहिए। क्या देखते हैं कि समुंदर की बहुत सारी मछलियां अपने मुंह में सोने के सुई लेकर के ऊपर चली आई। तो आपने फरमाया, ए मछलियों, मुझे सोने की सुई नहीं, मुझे मेरी वही लोहे की सुई चाहिए। देखने में छोटी एक मछली मुंह में उनकी लोहे की सुई लेकर के ऊपर चली आई। तब आपने उस मुसाफिर की तरफ मुखातब होकर फरमाया, ए नादान, तूने मुझे बल्ख के तख्त पर भी देखा था, तूने मुझे बल्ख के तख्त पर भी देखा था और दरिया किनारे भी देख रहा है। बता, वो हुकूमत बेहतर थी या ये हुकूमत बेहतर है? वो बादशाहत बेहतर थी या ये बादशाहत बेहतर है? वो सल्तनत बेहतर थी या ये सल्तनत बेहतर है? वो बादशाहत बेहतर थी, ये बादशाहत बेहतर है? अरे जालिम, वहां दुनिया पर हुकूमत होती है, वहां जाहिर पर हुकूमत होती है, यहाँ दरिया पर भी हुकूमत होती है, वहां इंसानों पर हुकूमत होती है, यहाँ मछलियों पर भी हुकूमत होती है। खुलासा ये कि ये वलियों का दर्जा और रुतबा होता है। वक्त नहीं कि मैं तफसीली कुछ गुफ्तगू करूं, बस खड़ा हो गया। ये दुआओं का वक्त है। बड़े खुश नसीब हैं कि महबूब रब्बुल आलमीन की उम्मत हो और महबूब सुभानी के मुरीद हो, उनके गुलाम हो, उनके चाहने वाले हो। यकीनन आपकी यही नेमत जो गुलामी की शक्ल में आपको मिली है, कल क़यामत में निजात का सामान बन जाए। वहां न नमाज काम आएगी, ना आपका रोजा, न हज, न ज़कात। अगर इबादत की बुनियाद पर जन्नत मिलना होती तो आज वो इब्लीस जो जन्नत में झूला करता था, मगर आज जहन्नम के झूल रहा है। तो पता चल गया कि इबादत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इन बुजुर्गों की मोहब्बत और उनकी करम की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी। दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार हम सबको हिदायत अता फरमाओ। आओ आका की बारगाह में इजहार मोहब्बत करो। सलातो सलाम।